दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है खूबसूरत सी वादियों से। ये देखो कितनी प्यारी लोकेशन पे बैठी हूँ मैं यहाँ पे। और अभी मैं घर का पूरा काम काज करके आ चुकी हूँ और अब जा रही हूँ मैं। जैसे आपने लोकेशन, अगर मेरी ब्लॉग जो पहले से देखते होंगे उनको तो पता होगा मैं कौन सी लोकेशन पे बैठी हूँ, लेकिन जिन्होंने पहले से नहीं देखे हैं ब्लॉग, मैं बता देती हूँ। मैं अपने घर के नीचे नदी है, तो नदी के रास्ते में बैठी हूँ मैं और नीचे है हमारे खेत। तो वहाँ मैंने गुड़ाई कर रखी है झुंगरे की। तो झुंगरे को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। कोई मुझे बता रहा था कि क्या बोलते हैं उसको, समा के चावल। तो कोई मुझे बता रहा था कि मतलब हम झुंगरा बोलते हैं और मतलब हमारी भाषा में झुंगरा और आप लोगों की भाषा में समा के चावल बोलते हैं। तो मैंने वो बो रखा है और मैं वहाँ जा रही हूँ खाद डालने के लिए। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि खाद क्यों डाल रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने पहले से ही खाद मतलब गोबर भी डालते हैं हम लोग, जैसे आपने देखा होगा गोबर भी डालते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी खाद भी डालनी पड़ती है। नहीं तो अगर खाद नहीं डालोगे तो खेत अलग से पहचान में आ जाते हैं कि यहाँ खादें डली हुई है। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ खाद डालने के लिए और उसके बाद काटना है मुझे घास। जैसे आजकल गुड़ाई चल रही है, मतलब किसी किसी ने गुड़ाई कर ली है, हम लोगों ने तो कर ली है और किसी की रह रखी। तो गुड़ाई के बाद होती है अब पूरे सावन, यानी हमारे यहाँ बोलते हैं सौना का महीना। तो अब इस सौने के महीने में यानी सावन के महीने में पूरे महीने होगी घास की कटाई। तो मतलब सिर्फ घास ही लाना होता है हम लोगों को इस टाइम पे, और बाकी ज़्यादा काम नहीं है खेती का। तो हम लोगों ने गुड़ाई कर ली और अब घास का टाइम है, तो घास लेके आऊँगी मैं अभी और फिर चलती हूँ घर। चलिए दोस्तों चलते हैं और मैं एक बार बैक कैमरे से दिखा देती हूँ पूरी लोकेशन आपको। कितनी सुंदर लोकेशन है और सामने आपको हमारा शिवालय दिख रहा होगा। जिन्होंने मेरे ब्लॉग पहले देखे होंगे उनको तो पता है कि सामने हमारा शिवालय है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो दोबारा देख लीजिए। कितनी प्यारी लोकेशन पर बैठी हूँ मैं, ये देखो। दोस्तों 4-5 दिन के बाद फाइनली धूप आ चुकी है। आज कल भी धूप थी और आज भी धूप है। तो बारिश के बाद कितना प्यारा लगता है मौसम। देखो ये पहाड़ियाँ हैं जो खिल सी जाती हैं, बिल्कुल साफ साफ लग रहा है। तो चलिए देखते हैं अब धूप ही रहती है या फिर से बारिश होती है। तो चलो दोस्तों चलती हूँ मैं सीधा और फिर पहुँच चुकी हूँ मैं गदीन वाले खेतों में। तो यहाँ पे अब गुड़ाई हो चुकी है, सब ने गुड़ाई कर ली है। तो ये है कोदा यानी मंडवा और ये है झंगोरा। तो ये देखो, अब बारिश 4-5 दिन बारिश हुई तो बहुत अच्छी फसल हो गई है। ये देखो, और अगर सुअर रहने देंगे तो मेन बात सुअरों की होती है, क्योंकि वो जैसे ही फसल अभी थोड़े दिनों में देखना गड्ढे करके चले जाएंगे इतने बड़े बड़े। तो ये देखो, उस दिन मैंने गुड़ाई की थी, उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था, और आज देखो तो कितनी अच्छी फसल हो रखी है, बहुत अच्छी फसल हो रखी है। ये है दाल, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं रयास। ये है सफ़ेद रयास। ये देखो पूरे साइडों में बोए जाते हैं ये सफ़ेद रयास। और जो हरी रयास होते हैं वो कोदे के साथ और झुंगरे के साथ भी बोए जाते हैं, तो वो बीच में बोए जाते हैं। तो ये देखो जब दालें लगेंगी इस पर तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो दोस्तों, फ़िलहाल मैं खाद डालती हूँ और फिर मैंने घास भी काटना है और बहुत ही तेज़ धूप भी आ चुकी है। ये देखो सूर्य देव जी को आज तो बिल्कुल ऐसे प्रकट हो रखे हैं, पूछो मत। तो 1 हफ्ते बाद प्रकट हो रखे हैं सूर्य देव जी, तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ धूप लग रही है। तो चलो खाद डालती हूँ मैं फटाफट, चलिए दोस्तों फिर मिलती हूँ। मैंने घास काट लिया और घास काटने के लिए मैं दूसरी जगह आई थी और खाद मैंने उधर डाली थी उस तरफ। तो अब मेरे पे उठाने के लिए आएगी सरिता, तो मैं सरिता को बुलाने जा रही हूँ और यहाँ पे भी थोड़ी सी खाद डालती हूँ। पहले मैं पोटली ये रही मेरी। तो चलो खाद डालती हूँ। आ चुकी हूँ सरिता के पास। तो ये देखो सरिता कर रही है गुड़ाई और कह रही है कि जाने से पहले वाल मेरा खेत देख जाना कि मैंने कैसी गुड़ाई कर रखी है। तो ये देखो इतना बड़ा खेत गुड़ाई कर लिया इसने। तो बारिश हो गई इस वजह से थोड़ा खेत गीले गीले हो गए, तो ये रेतीला है इस वजह से, ये फिर भी ठीक है।
तो इतनी और रह रखी है, उसके लिए गुड़ाई देखो सामने वो और ये। दोस्तों अभी मेरे पे उठाने के लिए आएगी, मतलब मेरी फंची मेरे सिर में रखने के लिए आएगी। देखो लगी हुई है, ये तो देर से आएगी है ना। तो 11-12 बजे कह रहा है ना। तो ये कह रही है जब तक पूरा नहीं गोड़ूगी तब तक नहीं आऊँगी। तो देखो उतना वो रह रखा है और इतना ये रह रखा है। और उसके बाद ये घास भी काटेगी, फिर आएगी घर में। तो भाई मेरे बस का तो नहीं है इतना, ये बहुत काम करती है भाई। मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए घास की फंचे सिर में रख के। तो चलो चलते हैं। सरिता तो नहीं आई अभी, कह रही हो पूरा गुड़ाई करने के बाद आएगी। चलिए दोस्तों मैं आधे रास्ते पे आ गई हूँ और मैंने यहाँ पे बिछा दिया है, क्योंकि भारी हो गया था, गीला गीला भी है ना, क्योंकि सुबह ओस पड़ी हुई थी तो गीला गीला हो रखा है। मैं घास लेके आ गई हूँ, मतलब छन्नी से घर पे भी आ गई। ये रहा मेरा घर और उसी के ऊपर एक खेत है। ये खेत सरिता का ही है जो नीचे गदिन में गोड़ रही है। तो उसने बोला कि यहाँ पे चूहा हो रखा है। तो ये है चूहा। चूहे के आपने लड्डू तो खाए होंगे, तो वही है ये। और इसकी हम भुज्जी भी बनाते हैं और मैं इसके भैंस के लिए पींडा बनाने के काम भी आता है ये। तो उसके लिए ले जा रही हूँ मैं पींडा बनाने के लिए। तो मैंने कहा अभी निकाल देती हूँ, क्योंकि शाम को कीर्तनों में भी जाना है तो टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने कहा मैं अभी निकाल देती हूँ थोड़ा सा। तो कितना सारा हो रखा है ये। तो उसने बोला दीदी निकाल देना। तो मैंने कहा निकाल लेती हूँ, फिर चली जाऊँगी घर पे। टाइम 10:30 हो चुका है, तो धूप बहुत तेज़ लग रही है। मैंने कहा फटाफट निकालती हूँ मैं पहले, और फिर अभी पींडा भी उजाना है भैंस के लिए। तो चलो दोस्तों मैं फटाफट निकालती हूँ। मैंने निकाल दिया है और ये देखो अब उस टाइम पे कैसा लग रहा था ना, बिल्कुल घना घना। और अब मैंने थोड़ा अलग अलग कर दिया। अभी उधर भी रह रखा है, ये देखो सारा इधर रह रखा है। तो अभी आऊँगी मैं, जब भी टाइम लगेगा तब निकालूँगी। तो अभी चलो चलती हूँ। इतना मैंने निकाल दिया है, बहुत है आज के लिए और कल के लिए हो जाएगा। तो चलो तो मैं पीना काटती हूँ भैंस के लिए इससे। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ चूल्हे में और मैंने जला दी है आग, रख दिया है पींडा। और ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, फिर थोड़े से चावल, थोड़ा सा आटा, यानी जो गाय भैंसों के लिए पिसा रखा होता है हम लोगों ने, वो डालूंगी। तब बनेगा ये सुड़बुड़ी से। जैसे आप लोग खिचड़ी खाते हो ना सुड़बुड़ी वाली, वैसे उसके लिए भी होगा ये सुड़बुड़ा वाला। ये दोस्तों लकड़ी भी मैंने फाड़ दी है और चलते हैं अब घर के अंदर। पीना वगैरह रख के और खाना बना लिया है मैंने, तब तक ये आ गए। तो ये लेके आए हैं मेरे लिए, क्या है, मोमोज। तो बहुत टाइम बाद खा रही हूँ मैं मोमोज। ये हिट बहुत टाइम से ढूंढ रही थी मैं इस हिट को, कॉकरोच बहुत हो गए हैं। तो आ जाओ चलो, खा रहे हो, खाओ। मैं इतनी मिर्ची नहीं खाती, ज़्यादा मिर्ची मत खाओ भाई। अच्छे हो रहे हैं। चलिए दोस्तों कपड़े मैंने धो दिए हैं और ये वाला सूट सिला था मैंने अभी सिला, और इसका कलर इतना जा रहा था, मतलब मुझे लग रहा था कि कलर जाएगा इसको। तो किसी ने मुझे बोला कि मतलब नमक में डालना इसको, उसके बाद भी इतना कलर आया ना इसका, बहुत ज़्यादा। सामने चुन्नी है इसकी, चुन्नी से भी दुनिया भर का कलर। तो चलिए दोस्तों मैं नहा धो के आ चुकी हूँ छत पे और कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और ये देखो पूरे जंगल में, खेतों में हरियाली देखो ज़रा। तो ये होता है बारिश का कमाल। जब तक बारिश नहीं थी तब तक बिल्कुल घास भी नहीं हो रखा था, और खेतों में ये जो अनाज है ये भी बिल्कुल छोटा छोटा हो रखा था, अब अच्छा हो गया है। तो चलो दोस्तों अब खाना बन चुका है। मैं पहले घास दे के आ जाती हूँ भैंस को और उसके बाद खाएंगे खाना। छन्नी से घास देखिए और अब हो गई है मेरी थाली तैयार। तो थाली में मतलब आज बनाया खाने में कड़ी और चावल। तो ये देखिए कड़ी और चावल, साथ में है गर्रा प्याज। तो ये कहीं से लेके आए थे, हमारे तो नहीं हुए थे। तो चलिए दोस्तों खाते हैं। दिन में खाना वाना खा के और मैं सो गई थी। अब चल रही हूँ मैं सीधा मार्केट की तरफ, तो कीर्तनों में। नानी बैठी है। नानी नमस्ते, ठीक छावा। तो चलिए दोस्तों, और
और ये देखो यहाँ पे गेट बन चुका है। और कुछ सब्सक्राइब शेयर कमेंट। तो ये रहा दुल्हन का घर। तो यहाँ पे है तो यहाँ पे शुरू हो चुके हैं 3:30 बजे से और हम 6 बजे पहुँच रहे हैं। दुल्हन की मम्मी वो रही मेरे हाथ के नीचे। कौन कौन नमस्ते नमस्ते पापा नमस्ते। दुल्हन की मम्मी तो बहुत बहुत बधाई हो आपको आपकी बिटिया की शादी की। तो ये चाल अभी डांस करेगी ये। ये मौसी है चली गई जो चुकी है दुल्हन की मम्मी डांस करने के लिए। ये है दुल्हन। तो बहुत बहुत बधाई हो। और मेहंदी देख लो। बहुत सबसे अच्छी बात है कि ये अभी शॉपिंग करके बाहर से आई है लेकिन मेहंदी लगाने के लिए घर पे आई है। तो घर पे लगाई है मेहंदी। बहुत ही सुंदर। तो इसके जो हस्बैंड होने वाले वो है फौजी। तो ये बनेगी फौजी की फौजन अब। तो बहुत बहुत बधाई हो। मैं स्पेशली तेरे को देखने के लिए आई अंदर। बाहर कीर्तन में बैठे थे। चल ठीक है। इधर देखो पानी का फंक्शन के लिए सजाया जा रहा है। तो हम तो नहीं आ पाएंगे शायद। तो दुल्हन मैंने थोड़ी सी दिखा दी है आपको। ओ मैया टीको जल से चंद्रवदनी को। तो ये है दुल्हन के पापा जी। ये दोस्तों प्रसाद सबसे पहले तो मिल चुका है और सामने चाउमीन वगैरह है। देखते हैं क्या क्या है। मैडम साहब नमस्कार। ठीक ठाक और मस्त। कब पहुंची? अच्छा हाँ अब लगो सेवा। अब लगो सेवा। तो यहाँ भीड़ देखो जरा जी। पहुँच चुकी है माई के सब पार्टी देके कह रही। अच्छा तो चलो चलो। मैं नहीं कहा मेरे लिए भी पकड़ा दे बहन। मेरे लिए भी जल्दी। ये दोस्तों मिल चुकी है हमें चाउमीन और पकोड़े। इसके घर के लिए। इसके घर के लिए। और रीना
ये दीदी और ये देखो फौजन को देखो जरा। सूबेदार ने क्या करा मैंने? क्या बना रहे हो? क्या बना रहे? आम भी भिगो दिए हैं। चलो ठीक है? तो चलिए दोस्तों, खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलेंगे हम। शुभ रात्रि। और फिर जाएंगे हम अंदर। तो चलिए दोस्तों, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।